बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपको प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आपके लिए हर चैप्टर लेकर आने वाले हैं। इस बार हर चैप्टर को मैंने 2 वीडियोस में बनाया है बच्चों, पर ये पॉलिनोमियल एकमात्र ऐसा चैप्टर होगा आपके लिए जिसको मैं एक ही वीडियो में आपको समझाऊंगा, और वो भी इसलिए क्योंकि ये छोटा बहुत है बट मार्किंग के हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है। यहां से आपको न्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और 2 नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको यदि आप करते हैं तो आपके 3-4 नंबर श्योर हो जाएंगे। चलिए, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले जब बात आती है पॉलिनोमियल्स की कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है हमारा, इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर में बच्चों एक ही चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है जीरोज। ZERO, जीरोज। जीरोज क्यों? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि हम सॉल्यूशन ढूंढते थे तो उसको हम बोलते थे रूट्स, और यहां पर पॉलिनोमियल्स में इनको बोला जाता है जीरोस। दोनों सेम होते हैं, बस इतनी सी बात है कि पॉलिनोमियल्स में इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, ठीक है। और इक्वेशन बनती ही तब है जब एक साइड क्या लिखा हो, इक्वल्स टू 0। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर यदि हम क्लास 10 पे फोकस होकर बात करें तो पॉलिनोमियल्स में हमारे 2 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। कई बच्चे जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारा है वो कोर्स में नहीं है, बट मैं फिर भी इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बच्चों 2017 में पहली बार जब बोर्ड वापस से अनाउंस हुआ था, 2017 में जब पहला बोर्ड पेपर हुआ था, तब एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो क्यूबिक का था, तो वहां से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। इसलिए अब हमने 2017 के बाद से जब भी ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम क्यूबिक को भी समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर यदि हम बात करें तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म यदि मैं आपको बताऊं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है अल्फा बीटा के फॉर्म में, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, खत्म। और इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए इसको पॉलिनोमियल p इन टर्म्स ऑफ x px लिखा जाता है। अब बच्चे समझ लीजिए, ये अल्फा क्या है बच्चों, यहां पर अल्फा है हमारा फर्स्ट 0 और ये है हमारा सेकंड 0, और यहां से वही 2 रिलेशन जो पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकल के आते थे कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करने पे दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू सी बाय ए। बच्चों ये एबीसी कहां है तो याद करिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा बीटा की फॉर्म में और एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इक्वल्स टू में क्या रहेगा बच्चों, यहां पर इक्वल्स टू में रहेगा px की इस फॉर्म में इन दोनों फॉर्म्स को जब कंपेयर किया जाता है तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए हो जाती है और अल्फा बीटा की सी बाय ए हो जाती है। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है, अब ये क्वेश्चन करते करते आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। सेकंड चीज, क्योंकि हम क्यूबिक की भी बात करें तो हम एक बार समझ लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो दैट विल बी k टाइम्स ऑफ x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहां पर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे आप इसके, px, ठीक है, ये px से कंपेयर हो गया। और यदि इसकी दूसरी फॉर्म देखी जाए px की क्यूबिक फॉर्म तो वो क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसा करने पर यदि हम इसको कंपैरिजन करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, सिमिलरली टू द अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म से। यहां पर गामा ऐड कर दीजिए, यहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बाय ए, क्लियर। और लास्ट जो आएगी बच्चों वो आएगी अल्फा बीटा गामा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी बाय ए।
यदि यही फॉर्म आपको क्यूबिक की जगह क्वाड्रेटिक के लिए भी याद करनी है तो देखो गामा की वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ 0 डालते हैं अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ गामा की वैल्यू जैसे आप 0 डालोगे दोनों टर्म्स गायब और c/a, यहाँ डालते ये 0 तो ये पूरा पार्ट ही गायब हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये जर्नल फॉर्म है, इससे आप यदि चाहें तो क्यूबिक के बाद यदि किसी और टाइप का पॉलिनोमियल बनाते हैं तो इस फॉर्म से चलते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है। ये दो चीजें आपने याद कर ली प्रीवियस पेज पे लिखी हुई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों फॉर्म्स, ये दोनों रिलेशन, क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म्स और ये 3 रिलेशन। अब आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठाइए और बताइए आपसे होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन पॉलिनोमियल एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यहां पर सबसे पहले आपसे सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको दे दिया गया है, ये दिस इज सम, मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा और ये जो है दिस इज अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि बोला गया है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। एक के पीछे पहले सम की बात की गई तो 1/4 इज सम एंड -1 इज अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट है। यदि इससे आपसे पूछा जाए कि इसकी स्टैंडर्ड वो बनाइए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी पॉलिनोमियल बनेगी p इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप एक बार लिख दीजिए k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा बीटा। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस। बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस सवाल में इस वर्ड को अल्फा प्लस बीटा बोला गया है, तो मैं इसको अलग से अल्फा और इसको बीटा नहीं मानूंगा, ये पूरा मेरा अल्फा प्लस बीटा है, मैं यहां पर 1/4 रख दूंगा, मल्टीप्लाई विद x प्लस, और इस पूरे को मेरा अल्फा बीटा बोला गया, मतलब -1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा k, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। क्लियर? यहां से ये बात हो जाती है। अब अपॉन में 4 था, आप उसको कहां भेज दीजिए, बाहर k अपॉन 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और यहां पर जब आप इसको ऐसे करते हैं तो k डैश भी लिख सकते हैं। k डैश क्यों? क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं ना, k/4 मतलब किसी नंबर का किसी नंबर से डिवाइड, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो कोई नया आंसर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज k डैश। तो ये पॉलिनोमियल इन x टर्म का हो गया। अब जब आप इसका अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो उसने दे रखा है। क्लियर? एक क्वेश्चन ये होता है, एक क्वेश्चन और आता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। अच्छा पीछे है अपने पास, तो देखिए इसको वहां ले चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन और वहां समझाते हैं। आपको 1,1 दिया है और इससे आने वाला नया स्टाइल का क्वेश्चन क्या होता है, पहले क्वेश्चन में दिया है कि वो सम और प्रोडक्ट है, दूसरे केस में बोल सकता है कि ये दोनों ही दो अलग अलग जीरोस हैं। क्लियर? उसने बोल दिया है कि ये दोनों दो अलग अलग जीरोस हैं, आप उस हिसाब से हमें बताइए कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। जब आप इसमें जाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में px की वैल्यू जो आएगी वो आएगी k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, सॉरी। जब आप ऐसा करते हैं अब वैल्यू डाल दीजिए, px क्या बन जाएगा बच्चों आपका k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस, यहां ये अल्फा और बीटा अलग अलग दिए तो मतलब यहां दोनों आएंगे, जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका px पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x क्या बन जाएगा, k टाइम्स ऑफ, सॉल्व कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, जो भी मेथड आपको आता है, इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, दो जीरोस निकल के आएंगे, 1 and 1। क्लियर? 1 and 1। तो दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, दो अलग अलग तरीके से आता है। जब आपको पहले ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं ये सम और प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, और यदि ये जो दोनों नंबर हैं ये जीरोस की फॉर्म में दिए हुए हैं तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज हो गए तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपका मार्क्स ले जाएगा, जो आपको 1 से 2 नंबर फ्री में दिला रहा है। क्लियर? चलिए
राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, यहां पर वो क्वेश्चन भी आ गया कि -2 और -3 को जीरोस माना गया, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। अब आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, फटाफट से, ठीक है 30 सेकंड देता हूं आपको, फटाफट से कीजिए इसको। वही चीज करिएगा जो आपको समझाई गई है बच्चों, आराम से हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको, क्योंकि ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है तो फटाफट से आंसर ही देना होता है। 6 5 4 3 2 1 खत्म। तो अब यहां पे देखते हैं कितने बच्चों का आंसर मैच कर रहा है। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, -5 + 5x + 6। कितने बच्चों का ये बना? ये आ गया बच्चों, बिल्कुल सही बनाया था हमने, ये बनेगा। अब कितनों से बना, कितनों से नहीं बना देखते हैं। जिन्होंने मेंशन करा, जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ देखो क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ खास था नहीं। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -2 -3 x प्लस -2 इंटू -3। जब आप ऐसा करते हैं बच्चों तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कैसे जाएगा, देखो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस का रहेगा और ये माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 5x, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे तो +6। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। क्लियर? कंफ्यूजन में रहने का कोई सेंस नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट बन के आ जाएगा। क्लियर? चलिए, और मान लीजिए इन्हीं दोनों को अल्फा बीटा का सम और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट बोला गया है, तो इक्वेशन क्या होगी? चलिए फटाफट से ये भी देखते हैं। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, फटाफट से करिए और बताइए कि आपसे 10 सेकंड में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। करिए फटाफट से। सेम क्या बोला है, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, इसको अल्फा बीटा मान लीजिए, तो क्या इक्वेशन बनेगी? आया? चलिए देखिए, यदि इसको अल्फा प्लस बीटा और इसको अल्फा बीटा मान लिया जाए तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर बच्चों? ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी px की। कैसे हुई ध्यान से देख लो, हमने यहां पर माइनस को माइनस के साथ रखा तो प्लस हो गया, प्लस 2x, और ये अल्फा बीटा एज इट इज। बात सीधी सी दी है बच्चों, उसने क्वेश्चन आपको कैसा दिया है, ये अल्फा बीटा अलग अलग दिए हैं, ये अल्फा बीटा का सम है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव। ऐसा क्वेश्चन बकवास सा बच्चों का क्वेश्चन है, और आप भी बच्चे ही हैं तो आपके लिए ही है ये क्वेश्चन। सोचिए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, और यदि है तो इसके जीरोस कितने पॉसिबल होंगे, बताइए फटाफट से। ठीक है, करिए फटाफट से। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे बीतता जाएगा टाइम, इतनी देर नहीं लगेगी। सोच के देखिए, हाउ मेनी जीरोस, तो ऑप्शन में क्या होगा, 1 2 3 और 0। क्या आंसर देना चाहिए इसका, बताइए जल्दी से। 0 1 2 और 3 और 4 क्या है? राइट आंसर इज 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, देखिए कहां से, यहां से जैसे आप इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 बनेगा, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इजिकल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब यदि उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है, उसने आपसे पूछा है फाइंड इट्स जीरोस। वैसे तो यदि ऑप्शन बेस्ड होगा तो यहां पर एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके कितने जीरोस होंगे, पर यदि लॉन्ग क्वेश्चन में और उसने आपसे इसके जीरोस भी पूछ ले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप अपनाइए। यहां पर क्या होगा, एक 5 को ऐसे तोड़िए कि 6 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 x प्लस 5। अब ये मेथड कहाँ सिखाया गया था? क्वाड्रेटिक में। जिन्होंने बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज देखिए, आपको वहां मिल जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने कैसे तरीके से करना सिखाया है। अब दो का कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो x आ जाएगा आपका कॉमन, यहां बचेगा x माइनस 5, और यहां पर आ जाएगा माइनस 1 कॉमन, जिससे ये भी हो जाएगा x माइनस 5। तो यहां से हम करते हैं x माइनस 5 x माइनस 1, जिससे आगे इसके 2 जीरोस। दिस इज योर अल्फा दैट इज 5, दिस इज योर बीटा दैट इज 1। क्लियर? तो यहां पर आपके अल्फा बीटा आपको मिल गए। ठीक है, और इसमें वो अप्लाई करके देखिए क्या इससे इक्वेशन बन जाएगी जो हमारी आनी चाहिए थी, ये वाली। देखिए यहां से वो भी वेरीफाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस, दोनों को सम कीजिए, 5 + 1 6x, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए +5। क्या ये वही इक्वेशन है जो आप यहां देख पा रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब जो फॉर्मूले हमने समझाए वो यहां एप्लीकेबल हो रहे हैं। क्लियर? चलिए ओके, ये नया क्वेश्चन आया है, कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशन। जो मैंने वहां कर दिया वो आपको यहां फिर से करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्या करना है आपको? इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके अल्फा और बीटा निकालने हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन भी एस्टैब्लिश करना है। चलिए एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। मुझे लग रहा है कई बच्चे अंदर ही अंदर सोच लेंगे सर ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखा दीजिए। तो चलिए यहां पर यदि हम इक्वेशन की बात करें पॉलिनोमियल px की, तो दैट इज 4x² - 4x - 8। यदि मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिंप्लीफाई करने जाता हूं तो दैट विल बी 4x² - 8x + 4x - 8। यहां से 4x कॉमन आएगा, x - 2, यहां से +1 कॉमन, +4 कॉमन आएगा, यहां बचेगा x - 2। x - 2 मल्टीप्लाई विथ 4x + 4, ठीक है। यहां पर x की दो वैल्यूज हो जाएंगी, x = 2 और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। ये तो आगे अल्फा और बीटा। अब इनके रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इनके रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो हमारा पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू -b/a। यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम यहां से डालें तो 2 + -1, ठीक है। 2 + -1 जिसकी वैल्यू हो जाती है कितनी बच्चों? 1। यहां रखिए माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है? -4 और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? +4/4 मतलब 1। तो 1 = 1 आ गया। दूसरा रिलेशन भी एस्टैब्लिश यही कर लेते हैं, दैट इज अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू 2 × -1 और ये बराबर होना चाहिए c/a। c कितना है हमारा? -8 और a हमारा है 4। तो यहां आ गया -2 और इसको जब कटिंग करेंगे तो ये भी -2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है और ऐसा करने पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। छोटी मोटी बातें लिख दीजिएगा यहाँ पर कि एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड वो, तो यहां पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ये 9th कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट 10th में इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि 10th की जो मैथ्स है वो 9 से ही रिलेटेड है। तो ये फैक्टर थ्योरम कह लीजिए या फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम कह लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ इट्स जीरोस। जीरोस की मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को इसमें रखने पर आपका ये पूरा क्या बन जाता है? 0। तो यदि हम इसको px से कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x² + 3x + p। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p2 = x की वैल्यू 2 रख दीजिए और ऐसा करने पर ये पूरा 0 बन जाता है, इसलिए राइट हैंड साइड 0 कर देता हूं। तो यहां कितना हो जाएगा? 4 + 6 + p। जब आप इसको कंपेयर करने जाएंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -10। कैसे? 4 + 6 को ऐड किया 10 और इधर भेज दिया इसलिए -10 हो गया आपका, ठीक है। तो p की वैल्यू निकलकर आ गई। क्लियर? ये फैक्टर थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम थी, जैसे भी आप समझे। ये सवाल ऐसे होता है। करने का तरीका जरूर देख लीजिएगा। यदि ऑप्शन बेस्ड नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो फिर आपको ऐसे करके दिखाना होगा। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इफ a + x इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। वही वाली चीज, a + x एक फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -a। यहां रख दीजिए और आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। अब ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। आप इसको करिएगा और a की जो वैल्यू आएगी, सॉरी हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो आपको बतानी होगी, ठीक है। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें क्या होता है कि आप वैल्यू किसके रख रहे हैं? x की वैल्यू -a रख रहे हैं या a की वैल्यू x रख रहे हैं? बताइए फटाफट से। यहां पर ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप किसकी वैल्यू रख रहे हैं यहां पर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इफ a + x इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। ये पूरा जो इक्वेशन है ना बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है, पता है बच्चों यहां पर क्या हो गया है? इस क्वेश्चन को मैं फिर भी अच्छा ऐसे सोच रहा था, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। एक चीज यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
मुझे एक सवाल बताइए, ये पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? एक्चुअली बच्चों ये px नहीं, ये pa है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए a को ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में माना गया है। क्लियर? ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो यहां से यदि हम a की वैल्यू निकालें तो दैट इज -x, यहां रख दीजिए। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल होगा 2a² प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10। अब सॉल्व करने जब आप जाएंगे तो p की वैल्यू -x रखिए a की जगह, तो 2 टाइम्स ऑफ -x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू -x प्लस 5 इंटू -x प्लस 10। चलिए, तो इसके आगे इसको क्या करेंगे? ये इसका फैक्टर है तो यहां तो 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x²। यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -2x² माइनस 5x प्लस 10, -5x और 10 को इधर भेज दीजिए तो -10। देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/5, दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी? 2। ये आंसर है। तो यहां पर आ गया x की वैल्यू 2। चलिए, ये मैंने बोला था ना कि एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो 2017 में आया था, ये वही क्वेश्चन है बच्चों। इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और यदि उस टाइम बच्चे को क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू याद होती, रिलेशन याद होते, तो वो ये सवाल कर देता। पर प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे उस टाइम पर क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बता रहे थे हमें कि नीचे देखिए सर, इस पे लिखा हुआ है स्टार, और स्टार का मतलब है कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसी बच्चे को वहां जाके वो क्वेश्चन मिल गया। अब बताइए, बोर्ड की भी कोई रिलायबिलिटी तो रही नहीं, बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब बच्चे परेशान हैं। चलिए, तो आप ऐसे परेशान ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए। यदि आपकी बात करें, और हमने अभी आपको समझाया था कि यहां पर ये अल्फा है, दिस इज बीटा, और यहां पर a प्लस बी ये आपका गामा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों? इसको हम सिंप्लीफाई करने चलते हैं। तो देखिए, यदि हम px की बात करें, दैट इज x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इसमें हमारे जो 3 जीरोस हैं वो है a प्लस बी, a माइनस बी और a। क्लियर? अब इस हिसाब से आप एक बात देखिए, एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू -b/a। वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा सॉरी a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी। इसकी वैल्यू यहां पर आएगी -3/1। सिंप्लीफाई करने पे b से b का कैंसिल आउट हो गया, तो 3a की वैल्यू यहां पर आ गई है 3a की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? 1। हो गया सॉल्व? बताइए कितनी देर लगी? अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमें a और b निकालना है। a हम निकाल चुके हैं, b देख लेते हैं। b के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का रिलेशन यूज कर लें, या फिर दो के प्रोडक्ट का रिलेशन यूज कर ले। तो आपको क्या अच्छा लगता है वो आप देखिएगा। मेरे लिए यहाँ पर दो का प्रोडक्ट यूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं रिलेशन यूज करूंगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू c/a। यदि दोनों को कंपेयर किया जाए तो मेरा अल्फा है यहाँ पर a माइनस बी, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a से, फिर a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a प्लस बी से, और फिर a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a प्लस बी से, और ऐसा कर c/a की जो वैल्यू यहां से बन रही है वो बन रही है 1/1। अब यहां पर a की वैल्यू को क्या 1 निकाल चुके हैं, तो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी, यहां पर बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज टू 1। जब आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर ये सब बच गया, 1 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहां से b की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो √2 के बराबर आएंगी प्लस माइनस के साथ, जिससे b की 2 वैल्यूज हो गई है √2 प्लस माइनस। तो b की जो 2 वैल्यूज आई हैं वो आई हैं √2 प्लस का और √2 माइनस का, और a की वैल्यू आई है 1। कंफर्म। अब ऐसा क्यों है?
ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप प्लस रूट से करते हैं तो हमारा एक रूट बनेगा 1 माइनस रूट टू, अगले वाले उसमें बताता हूं 1 माइनस रूट टू, क्योंकि मैंने प्लस का यूज करा है 1 और 1 प्लस रूट टू। और यदि मैं माइनस रूट टू यूज करता हूं तो 1 माइनस माइनस रूट टू, 1 और 1 प्लस माइनस रूट टू। ऑल इन ऑल आपके जितने भी रूट्स बन रहे हैं वो दोनों केसेस में सेम ही बनेंगे। ध्यान से देखिए, यहां से आपका बन के आ जाएगा 1 प्लस रूट टू, 1 और 1 माइनस रूट टू, तो सेम ऊपर वाले ही आ रहे हैं देखो। ठीक है, तो वहां पर दो आंसर निकलने के बावजूद भी आंसर 3 ही रह जाते हैं। क्लियर? चलिए ओके, अब ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको करने हैं। एक और ले लीजिए बच्चों, ये रहे। क्लियर? ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा पॉलिनोमियल जो एक ही बार में मैंने आपको पढ़ाया वन शॉट में आपको समझ में आया होगा, और जब बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपसे बड़े इजीली हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम आपके साथ अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए बने रहिए रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।